Chapter 11 Conic Sections, Exercise 11.1. Question 1 है Find the equation of the circle with center this, ये 2 पॉइंट दिए हैं सेंटर के और कोऑर्डिनेट्स हैं और रेडियस जो है आपका 2 है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वेशन होती है जब हमारे पास 2 पॉइंट और रेडियस हो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k की जगह आप 0 और 2 को पुट करिए और रेडियस r की जगह 2 और ये आपको इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। सेम चीज यहाँ पर होगी x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर आप 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए और r4 रखिए, स्क्वायर रखिए यहाँ का और सब लेफ्ट में ले जाइए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बस आपको ये इस इक्वेशन को याद रखना है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। यहाँ पर h ये है, k ये है, r ये है। यहाँ दर्ज करिए और फाइनली आपको रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा या फिर सबको 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक साइड ले जाइए, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। सेंटर ये है और रेडियस ये है। फिर आपको सेम फार्मूला यूज करना है, h की जगह ये 1, k की जगह 1 और रेडियस की जगह आपको √2 डालना है। और फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर a b है लेकिन बात सेम रहेगी। a की जगह आप h डालिए, बल्कि h की जगह माइनस a डालिए और k की जगह माइनस b डालिए। रेडियस यहाँ पर आप r स्क्वायर, r ये है तो ये इसको रूट हटेगा यहाँ पर, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बल्कि अगर ये जो इक्वेशन है आपकी, ये बहुत जनरल इक्वेशन है एक सर्कल की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर। आप क्वेश्चन 6 में आते हैं। यहाँ पर फाइंड द सेंटर ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। चूंकि यहाँ पर ये इक्वेशन को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर x प्लस की जगह -5 कर दें और y की जगह कह रही है तो माइनस है ही, और इसको 36 है, इसको 6 स्क्वायर कर दें, तो अगर यहाँ पर हम एक एक वैल्यू देखें तो h की जगह -5, k की जगह -3 और जो आपका r है वो 6। तो h, k और r इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 में एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को हमको ऐसे करना है कि इस फॉर्म में लेके आना है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म एक साथ कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ है, वाई स्क्वायर और वाई वाले टर्म एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट को हम राइट में ले जाएंगे। अब ये जो है इसमें -4x है ना आपके पास, तो इसमें ये देखेंगे ये है क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 2 है। तो इतना ही, ये देखिए 2a और b हमको 2 दिख रहा है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ दीजिए, उतना ही यहाँ माइनस कर देंगे। उतना ही जोड़ना उतना माइनस करना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से इसको बनाना है। जैसे 8y है, दिस 8y दिस इज इक्वल टू 2ab। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि x स्क्वायर, ये y स्क्वायर प्लस जो भी टर्म होगा वो हम जोड़ेंगे और वही घटा देंगे यहाँ पे। लेकिन पहले इसको देखें 2ab में क्या है। यहाँ पर हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, 2ab को 8y को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू y। तो ये 2ab यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो 2 ये हो गया, a आपका 4 हो गया, b आपका y हो गया। बस ये 2 टर्म है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में रखेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर और 2ab में a की जगह y रख दीजिए, b की जगह 4 रख दीजिए, और ये 4 क्योंकि b है, b स्क्वायर, अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं तो b स्क्वायर इतना ही यहाँ माइनस करना पड़ेगा। हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ये कवायद इसलिए हो रही है कि इस चीज को हम एक परफेक्ट इस तरीके से स्क्वायर बना लें, परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लें। यहाँ पर जो टर्म आएंगे उनको तो हम राइट में ले जाके कभी भी
माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये 65 आ गया। तो अब ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर से इसको इक्वेट करिए, तो a इसमें आपका आ जाएगा बेसिकली h, यहाँ पर अगर कहें h आपका सेंटर का पॉइंट एक 2 आएगा, दूसरा 4 आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली इसको क्या करना है, रूट करना है और इसको स्क्वायर बता देना, बस ये आपका जा रहा है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल इसमें इसी तरीके से करेंगे, x वाले टर्म एक साथ, y स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2ab से इक्वेट करेंगे, और जो भी टर्म यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, ए आपका ये हो गया, बी ये हो गया, यानी कि ए तो आपको ये मिल ही रहा है ना x स्क्वायर, और बी आपका ये 4 स्क्वायर हो गया, तो इतना यहाँ माइनस कर देंगे, पूरी इक्वेशन से माइनस कर देंगे। सीधा इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर भी यही करेंगे, 5 स्क्वायर बनाया, इसको यहाँ माइनस कर देंगे, 2ab से इक्वेट कर देंगे, तो आपका ये इक्वेशन इस तरीके से आपकी बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, दिस इक्वेशन, यहाँ पर h ये हो गया, k ये हो गया, और जो भी यहाँ टर्म आएगा उसका रूट लगा के आप उसको स्क्वायर कर दीजिए, बस वही आपका रेडियस हो गया, अंडर रूट 53 इज रेडियस। बिल्कुल सिमिलर काम क्वेश्चन 9 में भी आपको करना है, सेंटर और रेडियस निकालना है इसका। तो x वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, y वाले टर्म एक साथ ले लीजिए। अब ये जो आपका आया है, इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा आप थोड़ा सा। इसका तरीका ये है कि आप 2 से इसको बाहर ले जाइए, बाकी क्योंकि ये 2 आपको दिख रहा है ना, हमको तो मैंने आपको बोला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला हमें चाहिए। तो इसलिए हमारे पास 2 अगर सामने रहेगा, किसी भी ये x या y, x स्क्वायर या y स्क्वायर के टर्म में अगर आगे आपका 2 रहेगा तो बात बनेगी नहीं। 2 बाहर ले लिया, अब ये जो है ना, 2 बाहर लेने पर इसको x/2 करना पड़ेगा, तो अब इसमें भी ऐसे करेंगे, माइनस x/2 को 2ab से इक्वेट कर देंगे, बस आपका 1/4 स्क्वायर और 1/4 स्क्वायर से माइनस कर देंगे। y स्क्वायर तो खैर है ही, क्योंकि y स्क्वायर में कुछ करने की जरूरत नहीं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। तो इसको फिर से इक्वेट करेंगे, h ये हो गया, k ये हो गया, और आपका ये तो 1/4 होल स्क्वायर हो ही रहा है, ये आपका r हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल की ये होती है। अब इसमें क्या है कि इस इक्वेशन में बोला है कि ये देखो 4 और 1 से पास हो रहे हैं, यहाँ पर ये 6 और 5 से पास हो रहे हैं। तो पहली बार इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इसमें आप 4 और 1 रख दीजिए, ये मिलेगा, फिर 6 और 5 रख दिए, ये मिलेगा। दूसरा ये बोलते हैं कि हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यानी तीसरी इक्वेशन भी हमारे पास है, और ये बोल रहे हैं कि h और k इसमें लाई कर रहे हैं, इस लाइन में लाई कर रहे हैं ना, तो ये आपकी h और k वाली हो गई, एक ये बन गई। तो इन दोनों से क्या बनेगा, आप अगर, क्योंकि ये दोनों r स्क्वायर हैं, देखिए ये दोनों r स्क्वायर हैं, तो आप इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर h प्लस 2k इक्वल टू 11, और आपके पास 4h प्लस k इक्वल टू 16 तो है ही, ये दोनों हैं, दोनों को सॉल्व करिए, h3 मिलेगा और k4 मिलेगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको r निकालना है ना, यहाँ पर आपको r मिल जाएगा, ये आपका r इक्वल टू √10। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन ये बन जाएगी, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 होल स्क्वायर। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। इसमें भी बात बिल्कुल सिमिलर है जो अभी इसके पहले किया। आपके पास एक सर्कल है और वो 2 3 से पास हो रहा है, -1 1 से पास हो रहा है, और इस लाइन पे सेंटर है। तो बस सीधा आप 2 3 और -1 1 रख के आप ये इक्वेशन बनाइए। फिर ये h और k अगर आपने माना है सेंटर तो इस लाइन में रख दीजिए। 1 और 2 जो है उसको आपस में इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों r स्क्वायर हैं। इससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि h और h स्क्वायर k स्क्वायर ये सब आपका ख़त्म होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिलेगी, और दूसरा ये कहना है इनका कि वो सेंटर इज ऑन दिस लाइन, सेंटर तो इस लाइन में है,
x माइनस 3y माइनस 11, ये आपको ये वाले में रख दीजिए। अब जो इससे निकला है यानी कि ये जो मिला है और इसको सॉल्व करिए, h और k आपको मिल जाएगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h और k मिल जाएगा। और h और k जब मिलेगा तो आप किसी भी एक इक्वेशन में जो पहली बनाई है उसमें रख दीजिए, इससे r निकाल लेंगे आप और इक्वेशन जो है फाइनली ये बन जाएगी। अब इसको इस तरीके से रखेंगे नहीं, इस तरीके से रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आप इसको सॉल्व करिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, रेडियस 5 है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट दिस। अब एक्स एक्सिस है यानी कि y 0 है, रेडियस हमको मिला हुआ है। एक्स एक्सिस में यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया तो वो तो एक पॉइंट बन जाएंगे, साथ में 2 3 भी दिया हुआ है, 2 3 भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। तो आप क्या करें कि चूंकि आपके पास इक्वेशन ये है और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस में इसका मतलब y 0 है, मतलब ये वाला टर्म 0 रहेगा आपका, ये वाला टर्म 0 कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। और 2 और 3 इसमें डालिए, जैसे 2 और 3 डालेंगे आप तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह सॉल्व होगी। एक बार में प्लस लेना है, एक बार में माइनस लेना है, तो आपके पास एक बार ये h माइनस 2 आएगा, h6 आएगा। जब h माइनस 2 रखेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी और h6 रखेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। फिर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, तो सीधा आप इस इक्वेशन में 0 0 x और y की जगह डालेंगे एक बार में, जिससे हमको ये मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ये इंटरसेप्ट a और b बना रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये तो आपका a और 0 हो गया और ये पॉइंट 0 और b, मान लीजिए इसको 0 और b, a और 0 0 और b, तो ये दो पॉइंट आपको मिल गए। अब आपके पास क्योंकि ये इक्वेशन आ गई है सीधा और a और b आपको मिला है तो सर्कल इससे भी पास होगा। यहाँ पर आप पहले में a और 0 लगा दीजिए, दूसरे में 0 और b, तो 1 और 2 आपको ये मिल जाएंगे। और अब r स्क्वायर जो मिलेगा इस इक्वेशन में, जो आपको r स्क्वायर मिलेगा उसकी जगह अब आप h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वेट किया है। जब इक्वेट करेंगे तो हमको यहाँ पर सोल्यूशन में आपको या a 0 मिलेगा या a माइनस 2h मिलेगा, यानी कि h जो है a बाई 2 आएगा। और जब हम ये इक्वेशन 2 में रख देंगे, इस इक्वेशन में या इसमें भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास h की संभावना है इसलिए यहाँ रखेंगे। और जब यहाँ रखेंगे तो हमको ये b इज इक्वल टू 0, b माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि b तो 0 हो नहीं सकता, तो b माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो k भी आपका आ गया। तो आपको सारी वैल्यू मिल गई। यहाँ पर a और b को हम h और k के टर्म्स में लिख दिया हमने, और फिर हम x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका r स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 14 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर 2 2 है एंड पासेस थ्रू दिस। देखिए सेंटर मिला है, ये मिला है, तो सीधा इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y माइनस y2 होल स्क्वायर, इस तरीके से आप रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आपका आ जाएगा अंडर रूट 13। अब आपके पास इक्वेशन है ये, और चूंकि ये बताया जा रहा है कि 4 और 5 से पास हो रहे हैं और सेंटर भी दिया हुआ है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 होल स्क्वायर। और इसकी आवश्यकता नहीं है ये पास को कुछ करने की, क्योंकि जब ये इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट आ ही गई है, h और k हमें दिया है, सेंटर दे दिया है और रेडियस हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो ये आपकी इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। डज द पॉइंट दिस एंड दिस लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब इसका मतलब ये है कि आपको एक सर्कल में बताना है कि कोई पॉइंट अंदर है, बाहर है या इसके ऊपर है। तो इक्वेशन ये है, आप क्या करें कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म से आप इक्वेट करें। क्या है, h0 है, k0 है, r5 है, यानी कि सेंटर जो है वो 0 0 मिल गया आपको, यहाँ से 0 और 0, रेडियस आपको 5 मिल गया। इससे इक्वेट करने पर देखिए ये आपको इक्वेट करने पे मिल गया।
तो अब इनके बीच में डिस्टेंस देखिए, क्योंकि रेडियस आपको मिल चुका है, तो डिस्टेंस इसका निकालिए। इस पॉइंट का जो भी पॉइंट दिया हुआ सेंटर में कहाँ है अभी पता नहीं, लेकिन सेंटर हमको यहाँ पर पता चल गया है, और ये पॉइंट जहाँ पर है इससे डिस्टेंस निकालिए, और डिस्टेंस आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 4.3। अब ये 4.3 क्या है? क्या ये बड़ा है 5 से या छोटा है? रेडियस 5 है, इसका मतलब ये 4.3 इससे छोटा है। इससे ये प्रूव होता है कि ये सर्कल, रेडियस छोटा है ना, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसके सेंटर के सर्कल के अंदर निहित है ये।